एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनके भक्त ने पूछा कि घर में झगड़े क्यों होते हैं, क्या सब शांति से खुशी से नहीं रह सकते। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं होता वही दिखता है। सबसे ज़्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सारे एक पल के लिए चिंतन में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? आगे कृष्ण बोले, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक मगध राज्य में एक व्यक्ति के घर में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, और वो व्यक्ति इन दोनों की झगड़ों में बावला होता जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया तो माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच में झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब किसी ने उसको बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबा कर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी गुफा के अंदर जाते देखा, और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबा कर लेकर बाहर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में टोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है, तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बाकी सब खुश हैं, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा, सिर्फ अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर दे देना, सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, कहते हुए वहाँ से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने दान पात्र में अपनी जेब में रखा हुआ सारा धन दान डाल दिया और वापस हाथ में राख दबाकर वापस घर आ गया। घर में सब आज बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपनी सास के लिए और पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उस भोजन में वो राख मिला दी थी जो वो बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लेकर आई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके घर में सब के सब बहुत खुश थे। अगले सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू अगले सुबह उठी, सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे के लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आया और कहा, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊँ। इसके बाद वही सब कुछ हुआ जो रोज़ होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा तो कोई झगड़ा नहीं रह सकता। परिवार के दिनों सदस्यों को ऐसे लगने लगा कि अब इस घर में शांति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करवा लो, उससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो ऐसा ही किया गया। घर में एक ग्रहों को शांत करवाने वाला हवन करवाया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से घर में छोटी मोटी खिटपिट शुरू हो गई और एक दिन फिर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। और फिर एक दिन वो अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने एक गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बता दी। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने वाली कौन सी बात है ही नहीं। यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत।
मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया। वह व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उनके पास जो भी व्यक्ति जाता है वह उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं। पत्नी ने कहा, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा, उस दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, उनसे जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। तो माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। अगले दिन वह व्यक्ति निराशा के साथ गुरु के पास पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकल गई। पत्नी और माँ के जाने के बाद उसे व्यक्ति ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी और आज अपने आप ही दोनों भी आ गए। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुदा हो उससे तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब जाओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ घर में छोटे मोटे झगड़े हो तो कभी भी किसी का पक्ष मत लेना। वह अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार कर रही है। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है और माँ उसकी खाना बनाने में मदद कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश थे। उस व्यक्ति ने भोजन किया। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहुत से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे एकदम से बदल ही गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते पर वह भी प्रेम से सुलझ ही जाते। वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार कर रहा था जैसे पहले होता था, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। 1 साल बीत गया और इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आई, पर इन परिवार के तीनों सदस्य ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। 1 साल बीत गया था। वह व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने उनसे क्या कहा था, पर वह तब से आज तक माँ बेटे की तरह रहने लगी है। लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रख रही है। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम ही नहीं करते। तुम देखते हो, 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म, 2 जातियाँ आपस में लड़ती हैं। और यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। कि परिवार में प्रेम नहीं है बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं, हम सामने वाले को खुला छोड़ना नहीं चाहते, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। एक युद्ध जो 2 देशों के बीच चलता है, 2 राजाओं के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच भी चलता रहता है। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कह रहे हो, लेकिन आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वह सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारा पति और सास तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। और यही बात मैंने तुम्हारे मन से भी कही थी कि अगर वह अपने बेटे और बहू का ध्यान रखेगी, उन्हें खुश रखेगी, तो बहू और उसका बेटा तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। फिर व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर्य, 1 वर्ष तो बीत गया, फिर क्या? अब वह दोनों फिर से पहले की तरह लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत जाना है, समझा है। उन दोनों के बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की प्रवृत्ति कम हो गई है, या हो सकता है कि वह खत्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा हो गया है कि बुरे समय में भी वह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है और इसे ही हम प्रेम का नाम दे देते हैं। वास्तव में वह जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए परिवार में झगड़े होते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है।
त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है, और तब जाकर वास्तव में परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर जो बिखर जाए वह परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वह प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखें, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।